तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी बुक्स कौन सी कलेक्शन क्या है मेरे पास किताबों का, मेरी फेवरेट बुक्स कौन सी है, मैंने पहली किताब कौन सी पढ़ी थी, मेरी बुक की जर्नी क्या रही है, रीडिंग की जर्नी, और मेरा तरीका कौन सा है। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो के टॉपिक का नाम है माय बुक्स कलेक्शन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी बुक्स कौन सी कलेक्शन क्या है मेरे पास किताबों का, मेरी फेवरेट बुक्स कौन सी है, मैंने पहली किताब कौन सी पढ़ी थी, मेरी बुक की जर्नी क्या रही है, रीडिंग की जर्नी, और मेरा तरीका कौन सा है। व्हाट इज माई टेक्निक टू रीड बुक, जो आप यूज कर सकते हो, जो आप कॉपी कर सकते हो, ताकि आप भी फटाफट ज़्यादा किताबें रीड कर पाओ। और लास्ट में एक सरप्राइज है जो आपको बड़ा मजा आने वाला है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वीडियो की बेसिक सी लाइक टारगेट हो गई है मैंने 1000 लाइक, तो फटफट वीडियो को लाइक करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है भाई, मजा आने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो मेरी किताब थी वो थी द पावर ऑफ नाउ, और शायद से इसकी मैंने खरीदी भी नहीं थी, इसको मैं मोबाइल में पढ़ रहा था और मैंने एक हफ्ते बाद गिव अप कर दिया था। मैं बोला यार रीडिंग मेरे लिए है ही नहीं। फिर जतिन करके मेरा दोस्त बोला, उसने बोला अबे यार पहले ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड किताब पढ़ेगा तो थोड़ी जमेगा। तो फिर मैंने हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ी। बहुत ईजी बुक थी और मेरे को दोस्त भी बनाने थे, क्योंकि कॉलेज में इतना बोलना नहीं आता था मेरे को। आज तो इतना बोल लेता, बोलता तो होता है तुम्हारा भाई, लेकिन पहले नहीं तैयार। तो इसको पढ़ा और इसके कुछ रूल्स अप्लाई भी किए, क्योंकि पढ़ने से तो नहीं होगा, बड़ी काम आई ये किताब और ईजी बुक है। तो बोला हाँ सही जा रहे हैं। इसके बाद कुछ 2 किताबें मैंने पढ़ी जो अभी मेरे पास नहीं है। तो सबसे पहले इसके बाद मैंने पढ़ी थी वो थी रॉबिन शर्मा की कि द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। बड़ी सही किताब लगी यार मेरे को। उसके बाद एक किताब पढ़ी थी जो था फॉर एग्जाम्पल द एल्केमिस्ट, पॉल कोएल्हो की। हमें को तो लव स्टोरी लगी थी शुरुआत में, बोला हाँ। फिर एक किताब आई जिसने मेरी कंप्लीटली लाइफ चेंज कर दी। वो किताब मेरे पास है नहीं, और वैसे मैं अपनी बुक्स किसी को देता नहीं, पर अब नहीं है तो उसकी एक रीज़न, एक स्टोरी है। क्यों नहीं है वो बाद में बता दो, पहले वो किताब के बारे में बता दो। ऐसी कौन सी किताब थी जो मेरी लाइफ चेंज कर दी। एक्चुअली मैं एक ऐसा इंसान रहा हूँ कॉलेज में जो हमें अंदर से लगता है ना कि यार वी आर नॉट गुड इनफ, अपन जैसे है वैसे सही नहीं है, तो हम खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करके लोगों की लाइफ में फिट होने की कोशिश करते हैं, लोगों को प्लीज़ और करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं हम ये बात बोल देंगे तो सामने वाला खुश हो जाएगा और हम लोग को एक्सेप्ट कर लेगा, दोस्तों में, अलग अलग जगह पे। पर वैसा होता नहीं है रे, अपन आप वैसे भी नकार दिए जाते हैं। तो किताब है जिसका नाम है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। इस किताब सिखाती है कि कैसे खुद को प्रायोरिटी दी जाती है, कैसे खुद का ख्याल रखा जाता है, कैसे लोगों को ना कहा जाता है। जब तुम्हें अंदर से मन नहीं है वो काम करने का, किसी के साथ जाने का, कुछ करने का, तो मना कर दो। थोड़ा सेल्फिश सा लगता है, लेकिन बहुत सही किताब है उनके लिए जो बाउंड्रीज नहीं सेट करते, जो नाइस गाय है। और अपन तो वन ऑफ द नाइस गाय थे यार। तो वो किताब इतनी इम्पैक्टिंग थी मेरे लिए कि मैंने खुद पे काम करना शुरू किया और खुद का ख्याल रखना शुरू किया, और मेरे को बड़ा मज़ा आया। बोला हाँ सही है, और मेरी लाइफ चेंज होने लग गई थी। अब ये किताब मेरे पास क्यों नहीं है, क्योंकि वैसे मैं अपनी किताब नहीं देता, लेकिन गोवा में एक फ्रेंड मिली थी, मुझे लगा कि मेरे से ज़्यादा इस इंसान को इस किताब की ज़रूरत है, इसलिए मैंने दे दी। और एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, वो तो मैंने वापस कभी एक्सपेक्ट नहीं की, क्योंकि वो बहुत दूर रहते हैं इंसान। कभी कि खुद की किताब किसी को दे रहे हो तो लिख के रख लो। ये लोग वापस नहीं देते यार, एक तो पढ़ते नहीं है, वापस नहीं देते, अपने को तो बुरा लगता है भाई। मेरा जो बेसिक सा फंडा है ना किताब पढ़ने का, वो ये है कि, और मैं पहले रिकमेंड करूँगा नो मोर मिस्टर नाइस का ज़रूर पढ़ना। मेरा जो बेसिक फंडा है किताब पढ़ने का, मैं ऐसे पर्टिकुलरली रीडर तो नहीं हूँ कि रोज़ किताब पढ़ता हूँ। मेरी लाइफ में जब भी कुछ प्रॉब्लम आई है तो मैंने उसके सॉल्यूशंस के लिए किताबें ढूंढी है और बैठ कर उनको पढ़ा है और उनके सॉल्यूशंस निकाले। इतना क्लियर है। तो इसीलिए मैं अलग अलग फॉर एग्जांपल देता हूँ। मेरी सारी बुक्स के रीजंस हैं। एक किताब थी कि अपने को फोकस करना नहीं आता था, तो फिर मैंने डीप वर्क पढ़ी, बोला हाँ यार, और अच्छे से पढ़ी, बहुत अच्छे से बताया है इसके बारे में। हाँ, बिजनेस रन कर रहा था पर मार्केटिंग का कुछ आइडिया नहीं था। जैसे आपको पता है कि सुमेर भाई स्टार्टअप रन करते हैं, पर मार्केटिंग का पता ही नहीं कि कैसे मार्केटिंग की जाती है, तो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाना आता है। तो उसके लिए किताब थी ट्रैक्शन करके, ये थोड़ी गंदी हो गई है, आप समझ के ले लो। इसमें 18 वेज ऑफ मार्केटिंग बताइए, पूरी दुनिया में 18 तरीके की मार्केटिंग होती है, और वो सारी इसमें कवर की गई है, और बताया गया है कि कैसे बड़े बड़े स्टार्टअप ने इन मार्केटिंग तरीकों को यूज़ किया। तो बोला ये सही है, तो मैंने ये किताब पढ़ी। तो एक प्रॉब्लम पकड़ता हूँ, उसके सोल्यूशन ढूंढता हूँ, तो मैं पढ़ लेता हूँ। फिर मैं इसलिए नहीं पढ़ता कि मेरा मन कर रहा है, क्योंकि मेरे को पता है इसकी ज़रूरत है। जब पानी पीना है तो खड्डा खोद के इंसान पानी पी लेता है। तो मेरा तो फंडा बेसिक से सिंपल है, इसीलिए मैंने ट्रैक्शन पढ़ी। ये 2 किताबें हो गई, तो उसको मैं साइड में रखता हूँ। कॉलेज में थे तो थोड़ा लोगों से बात करनी नहीं होता था, थोड़ा सा डेटिंग वाली चीज़ पे थे, तो एक पर्सनल डेवलपमेंट की किताब है, थोड़ी कल्ट सी बुक है ये, जिसको कहते हैं द गेम। नील स्ट्राउस ने लिखी है। इसमें पिकअप कम्युनिटी जो है उसके बारे में बताया गया है, ये भी मैंने पढ़ी है।
स्मार्ट वर्क, हम कहते हैं ना स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क पे 4 आवर वर्क वीक टीम फॉर इट करके बंदा है। ये बंदा की मेरे को सबसे खासियत लगती है ना, ये मोबाइल एडिक्शन उन चीज़ों के बारे में बहुत बताता है। उस टीम फेरेस के फ़ोन में ईमेल जीमेल तक नहीं है भाई, उसके बाद फ़ोन में कोई सोशल मीडिया नहीं है भाई। वो बोलता है भाई खुद की लाइफ इस तरह से ऑर्गेनाइज करो कि तुम कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम करो और अनवांटेड काम में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बहुत स्मार्ट वे की बुक बताई गई है, बहुत मज़ा आएगा इस बुक को पढ़ने को। फिर मैं वापस आया क्योंकि मैं बहुत ओवर थिंकिंग करता था, बहुत ओवर थिंकिंग करता था। उसके लिए किताब थी द पावर ऑफ नाउ। अब मेरी थोड़ी रीडिंग की हैबिट हो चुकी थी, इसीलिए मैं इसको आराम से पढ़ पाया इस किताब को कि हाँ अब मैं पढ़ पाऊँगा। और बहुत काम आई ये किताब, बहुत सिखाने दिया। इस किताब को आप जितनी बार भी पढ़ोगे ना आप कुछ नया सीखोगे। ये बहुत खासियत थी। एक किताब थी जो मैंने मेरे दोस्त को गिफ्ट दी थी, फिर मैं वापस ले ली, मेरे को लगा ये पढ़ नहीं रहा। तो इसको कहता है आर्टिस्ट वे। ये हीलिंग सी किताब है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हमें लगता है हम कोई आर्टिस्ट नहीं है, पर हर इंसान में आर्टिस्ट होता है। इसमें जर्नलिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है, मॉर्निंग पेजेस के बारे में बात की गई है, आर्टिस्ट डेट्स के बारे में बात की गई है। और बड़ी इम्पैक्टफुल बुक है, स्पिरिचुअल बुक है। अगर मेरे लिए तो ये स्पिरिचुअल बुक है भाई, मज़ा आ जाएगा। खुद को जानने के लिए बड़ी सही किताब है ये। फिर कैसा यार, थोड़ा हमें भी तो पैसे कमाने हैं ना, हमें भी तो मतलब, क्योंकि अपन आते तो वही है ना कि मिडिल क्लास से आते हैं अपन तो हर कोई तो थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता है। तो 2 किताब पढ़ी थी मैंने, एक थी रिच डैड पुअर डैड, इसका इंग्लिश वर्जन था। मैंने ये तो पापा के लिए हिंदी वर्जन मंगाई थी। पापा ने एक चैप्टर पढ़ने के बोला, आता तो है मेरे को सब। तो मतलब डैड वाई यू नॉट सो मच रिच, बोलता है ये सब कुछ नहीं, लेकिन बड़ी सही किताब है यार। फाइनेंशियल लिटरेसी तुम्हें होनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में बहुत कुछ बताती है। हम अक्सर कहते हैं कि ये तो हमारे बस की नहीं है, हम साइंस के, तो कॉमर्स वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, खुद को लिमिट मत करो कोई लैंग्वेज से, कोई ब्रांच से, कोई डिपार्टमेंट से। हर कोई खुद को फाइनेंशियली लिटरेट कर सकता है, इसलिए ये किताब थी। दूसरी ड्रीम्स के बारे में किताब थी कि यार सोचेगा नहीं बड़ा तो कभी नहीं होगा, जिसका किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। और कोविड में यार मैंने वापस पढ़ी थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, तब मेरे को पता चला पैसे तो जीवन में कमाने भाई। फिर अभी स्मॉल बिजनेस रन कर रहा हूँ मैं, जैसे अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप है, तो उसको कैसे रन करते हैं, किस तरह से एक स्मॉल बिजनेस को रन किया जाता है, रेदर देन कि इंसान ना, क्योंकि आउट ऑफ 100% 70% 80% बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं 1 साल 2 साल में। तो ईमित करके किताब है जिसमें प्रोसेसेस एंड सिस्टम बनाया गया है कि किस तरह से जो बड़े बड़े मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनी वो कामयाब क्यों हुई थी, उसके बारे में बताया गया है कि इट्स अ प्रोसेस सिस्टम, पीपल सिस्टम नहीं होता कभी। आपका बिजनेस पीपल बेस्ड नहीं होना चाहिए, प्रोसेस बेस्ड होना चाहिए। उसके बारे में बहुत सी बातें बताई गई है और ये मेरी कंटिन्यू अभी चल रही है। मैं राजस्थान कबीर यात्रा गया था, उसमें मैं ये किताब भूल गया, घुमा दी मैंने कहीं, मेरे को गिफ्ट मिली थी, पर मैंने इसको वापस खरीदी। अगर आप किताब को वापस खरीद रहे हो मतलब आप समझ रहे हो उसकी कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब नहीं भाई इसको तो पढ़ना है। अभी करंटली अगर मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ तो वो है आई वॉन्ट टू डाई बट आई वॉन्ट टू ईट माई टॉकबॉकी। ये कोरियन लड़की की कहानी है जो लाइट डिप्रेशन से गुजर रही थी, और उसकी और इसके थेरेपिस्ट की जो कम्युनिकेशन है उसके रिगार्डिंग बातें की गई और मेरे को बड़ी सही लगी यार। मतलब वो जो कन्वर्सेशन होती है ना वो पूरी दी गई है। मतलब हाँ, फिर इसने ये बोला, फिर उसने वो बोला, फिर उसको लगा कि मेरे को ऐसा लग रहा है। बहुत सही किताब लगी मैंने को यार। मेरे को ये अरविंद भाई ने बताई थी, अरविंद भाई के पास थी कोई एक राजस्थान कबीर यात्रा जहाँ पे गया था वहाँ पे, और मैं पढ़ा, इंडेक्स देखा, मेरे को मज़ा आ गया और उन्होंने मेरे को एक गिफ्ट भी करी, तो ये बड़ा सही लगा। ये सैम भाई की किताबें हैं जो मैं लिख चुरा के लाया, वापस देनी है मेरे को। 100 ग्रेट मार्केटिंग आइडियाज़, रोज़ सुबह एक मार्केटिंग आइडियाज़ पढ़ लेते हो, सही रहते हैं। डू अप्रिशिएट बाय अंकुर वारे को, बहुत सही किताब है। मतलब अगर आपको पर्सपेक्टिव है, आपका जो माइंडसेट है ना वो चेंज करने की किताब है। ऐसे तो अगर कहा जाए तो ये अंकुर वारे को कि हर लिंक्डइन पोस्ट बहुत तगड़ी होती है, एंड इट्स अ कलेक्शन ऑफ हिज लिंक्डइन पोस्ट, ऐसा कहा जाता है। बहुत सही किताब है, लेकिन ऐसे कह सकते हो तो अगर आप अंकुर वारे को फॉलो करते हो तो आप समझोगे हर चीज़ के बारे में बताई गई है, जो बातें जो हमें कभी यार कोई बताता ही नहीं था, जो बड़ा भाई नहीं बताता तो वो बातें इसमें बताई गई है, बहुत सही है। ऑलमोस्ट मैंने सारी किताबें कवर कर ली, ऐसे तो कुछ बचा नहीं है। हाँ ओके, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन बात मुद्दे की तो सारी बतानी ज़रूरी है। इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि मैं इन तक लिमिटेड रहा हूँ, मैंने बहुत अलग अलग चीज़ें पढ़ी है क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक है। ऐसा नहीं कि सुमेर भाई एकदम सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक पढ़ता है, नहीं भैया। मेरे को वन ऑफ द मेरी फेवरेट बुक है वो है चेतन भगत की रिवॉल्यूशन 2020। मुझे बड़ा सही लगी, जो इंजीनियरिंग की कहानी है, जो गोपाल की कहानी है। मतलब यार क्योंकि मैं तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट था ना, मैं तो रिलेट कर लेता हूँ भाई। आप अगर मेरे को मीडिया का रीडर बोलो तो मैं मीडिया का रीडर भाई, लेकिन मेरे को बड़ी पसंद आई वो किताब। इसके साथ साथ मैंने मेलुहा पढ़ी है अमीश की, और रावण पढ़ी है, दोनों किताब मेरे को बड़ी सही लगी।
मेरे को पोइट्रीज पढ़ने का बहुत शौक है, तो रेखता करके ऐप है, उनमें पर्टिकुलर मैं एक एक शायर को उठा के पढ़ता हूँ। मैंने रिसेंटली तरकश करके किताब जो जावेद अख्तर की थी वो पढ़ी। तो मेरे को जैसे फ्री टाइम मिलता है यार, मैं कहीं कहीं निकाल के थोड़े थोड़े पढ़ लेता हूँ, ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। तो जीवन में थोड़ा थोड़ा किया, सही लगा। एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग अपना परिवार हो, एक छोटी सी किताब तुम्हारे भाई ने भी लिख दी, 3 महीने से इस पे काम कर रहा है। क्या सीखा मैंने पता है भाई? किताब लिखना 30% मेहनत है, किताब फॉर्मेट करना 970% मेहनत है। अबे यार वो फॉर्मेटिंग ऐसा, इसके बाद बोलता नहीं ब्रो इतनी ये बॉर्डर लाइन फलाना ढिमका मार्जिन पेज नंबर। अबे मेरे को पहले पेज से नहीं चाहिए, मेरे को बीच में इंडेक्स इंडेक्स आएगा, मेरे को चौथे पेज से पेज नंबर 1 चालू करना, उसमें मेरे 4 घंटे लग गए भाई। पर वही है ना कि यार अपन तो वॉरियर, अपन गिव अप नहीं करते। तो अगर आप एक इंसान हो जो लिंक्डइन शुरू करना चाहते हैं, लिंक्डइन पे ग्रो करना चाहते हैं, क्या पोस्ट करना है, कैसे जॉब लेनी है लिंक्डइन पे, कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे ग्रो करना है, सारी चीज़ें आपकी छोटी सी किताब, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ जो यार छोटी किताबें ज़्यादा पसंद करता है, तो छोटी सी किताब में सब कुछ मिल जाएगा। इट्स अ सिंपल बट गोल्ड बुक फॉर यू। एंड बहुत कुछ हर किसी के लिए, स्टूडेंट हो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, अगर आप खुद का बिजनेस रन कर रहे हो, कोई भी, हर इंसान के लिए किताब बेस्ट है। आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। किताब भी इसलिए लिखी थी कि मुझे 4 चीज़ें आती है भाई, तो मैं अपने लोगों को नहीं बताऊंगा कि 4 चीज़ें, तो इसीलिए किताब लिखी थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी दिस इज़ माई बुक कलेक्शन। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, मेरे को कमेंट करके बताओ कि आप अगला वीडियो कौन सा चाहते हो। यार मेरे को तो सही लगता है यार, मेरे को बुक्स के बारे में बात करने में बड़ा खुश हो जाता हूँ, समझ रहे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो की लाइक टारगेट रखते हैं अपन 1000 लाइक, जो पहले से रखी है फटाफट वीडियो को लाइक करो। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपने ऑर्डर की है तो मेरे को लिंक्डइन पे टैग कर दो, डाल के बताओ आपके मेरी किताब कैसी लगी आपको, और कमेंट करके बताओ कि आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी है। क्या इनमें से आपने कोई किताबें पढ़ी तो आपको कैसी लगी, कमेंट में बात करते हैं यार। आप आओ तो सही कमेंट पे। बाकी थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, एंड हैव अ नाइस डे।